गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी बिहाइव है और टेक्स्ट बुक 9th क्लास और इसका फर्स्ट लेसन में फर्स्ट में हम रीड कर चुके हैं। अभी आपका ये सेकंड लेसन है, द साउंड ऑफ म्यूजिक। संगीत की आवाज़। संगीत दो संगीतकारों पर ये जो है कि दो संगीतकारों की लाइफ स्टोरी इसमें दी गई है एंड 2 पार्ट्स दिए गए इस लेसन में। फर्स्ट पार्ट इवलिन ग्लैनी से रिलेटेड है, जो एक ग्रेट म्यूजिशियन बनती हैं बहरी होने के बावजूद। सुन नहीं सकती लेकिन फिर भी वो जो है फील करती है आवाज़ को, म्यूज़िक की साउंड को। और सेकंड पार्ट बिस्मिल्लाह खान जो कि एक शहनाई वादक हैं, तो उनसे रिलेटेड हैं, उनके लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में है आपका इवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कि इवलिन ग्लैनी जो है लिसन मीन्स सुनना एंड हियर मीन्स भी सुनना, लेकिन एक डिफरेंस है। लिसन ध्यान से सुनना एंड हियरिंग कोई भी साउंड जैसे हमारे कानों में अपने आप आ जाती है, कानों में पड़ जाती है, तो उसको हियर बोलते हैं, कोई भी शोर किसी भी प्रकार का। और लिसन होता है किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनना। तो इवलिन ग्लैनी जो है बिल्कुल ध्यान से सुनती है म्यूजिक की साउंड को विदाउट हियरिंग इट, इसको बिना सुने। यानी बहरी है, बहरी होने के बावजूद वह जो है साउंड को जो है अपने बॉडी पार्ट्स में महसूस करके तब उसने म्यूजिक को सीखा है। तो ये एक जो है इंस्पायरेशन है, जो है जो बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, फिजिकल डिसेबल हैं, उनके लिए एक इवलिन ग्लैनी एक इंस्पायरेशन है। तो यहाँ पे देखिए, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कि भगवान ने इवलिन ग्लैनी की सुनने की शक्ति तो ले ली थी, लेकिन उसको कुछ असाधारण शक्ति दे दी थी। When we hear she feels, जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो महसूस करती है डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से ज़्यादा गहराई से जो है वो महसूस करती है किसी भी आवाज़ को। देन दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वह म्यूजिक को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत करती है, एक्सप्रेस करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन। अकाउंट क्या होता है? वर्णन। कि एक व्यक्ति के बारे में ये जो आगे जो आप वर्णन पढ़ेंगे, हु फोट अगेंस्ट द फिजिकल डिसेबिलिटी, जो अपनी शारीरिक असमर्थता के खिलाफ लड़ी। शारीरिक असमर्थता क्या है उसकी डिफनेस, उसका बहरापन। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को उसने एक सफलता की कहानी बनाया। यानी बहरी होने के बावजूद उसने संगीत को जो है न केवल सुना, महसूस किया, बल्कि उसने जो है वो एक ग्रेट म्यूजिशियन भी बनी। लेट्स स्टार्ट द लेसन। रश आवर क्राउड्स जोशल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो रश आवर क्राउड्स यानी कि जो भीड़ थी, लोगों की भीड़ थी, जो है वो धक्का मुक्की कर रही थी। रश आवर यानी भीड़ जो है जो क्राउड्स लोगों की जो भीड़ थी, वहाँ पे जो लोग थे, तो रश आवर यानी जो भीड़ का समय था उस टाइम, जो भीड़ थी प्लेटफॉर्म पे, तो धक्का मुक्की कर रही थी फॉर पोजीशन, अपनी सीट, अपनी जगह पाने के लिए, अपनी सीट पाने के लिए ट्रेन में। जैसे स्टेशन पे जो है हम जो है अपनी आपने देखा होगा ट्रेन पहुंचती है तो धक्का मुक्की होती है सीट पाने के लिए। तो ए स्लाइट गर्ल, तो एक हल्की एक दुबली पतली लड़की कहेंगे हम यहाँ पे, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपनी 17 साल की उम्र से भी वो छोटी दिखाई दे रही थी। वो 17 साल की थी लेकिन उम्र से कम दिखाई दे रही थी। वाज नर्वस, वो थोड़ी सी तनाव में थी। येट एक्साइटेड, फिर भी वो उत्तेजित थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब वो पास आती हुई ट्रेन की जब वाइब्रेशन, कंपन अपने शरीर में वो महसूस करती है तो वो एक्साइटेड हो जाती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन की रॉयल अकेडमी में उसका पहला दिन था परफॉर्म करने के लिए। एंड डोंटिंग इनफ, और वो डोंटिंग फ्राइटनिंग साइड में मीनिंग दिया हुआ है, तो वो काफ़ी घबरा रही थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और ये नॉर्मल बात थी। स्कॉटिश फार्म यानी स्कॉटलैंड के खेतों से आई हुई, देहात से आई हुई एक लड़की, टीनेजर जो कि अभी किशोरावस्था में थी। किशोरावस्था किसको कहेंगे? 13 से 19 की जो उम्र होती है, तो वो 17 ईयर की थी, तो इसलिए उसके लिए जो है वो घबरा रही थी। ये उसके लिए नॉर्मल बात थी, क्योंकि अभी वो 17 साल की थी कि उसको जो है इस इतनी बड़ी जो है एकेडमी में उसको जाना था परफॉर्म करने के लिए। ये उसके लिए एक तनाव देने वाली बात थी।
बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड, एस्पायरिंग क्या होता है, महत्वाकांक्षी, म्यूजिशियन संगीतकार, इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने सामना किया, फेस्ड मीन्स सामना किया, ए बिगर चैलेंज, एक बड़े चैलेंज का सामना किया, देन मोस्ट, कि जितना बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, प्रोफाउंडली कम्प्लीटली, वह पूरी तरह से बहरी थी। इवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, तो कहता है कि इवलिन ग्लेनी का जो सुनने की शक्ति को जो उसने खोया वो धीरे धीरे खोया, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, ये प्रक्रिया धीरे धीरे हुई। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, कि जब उसने ध्यान दिया था कि कुछ गलत हो रहा था। व्हेन द 8-year-old इवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की इवलिन जो है पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी, तो अभी यहाँ पे नोटिस को माँ यानी उसकी माँ बता रही है, दे कॉल्ड हर नेम, वहाँ उन जो भी थे उनके टीचर्स, उन्होंने उसका नाम पुकारा पियानो बजाने के लिए। शी डिड नॉट मूव, वो हिली भी नहीं। तो आई सडनली रियलाइज्ड, यहाँ पे आई कौन है, जो है इजाबेल ग्लैनी, इवलिन ग्लैनी की मदर, कि मैंने महसूस कर लिया उसी टाइम कि शायद इवलिन ने सुना नहीं। तो फॉर क्वाइट ए वाइल, बिल्कुल एक पल के लिए, इवलिन मैंने फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, इवलिन ने जो है छुपा लिया था, कौन से छुपा लिया था, हर ग्रोइंग डिफनेस, अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को छुपाया था अपने फ्रेंड्स एंड टीचर्स से और अपने मित्रों से। बट बाई द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियरेट, यानी उसके जो मार्क्स थे वो डिटेरियरेट होता है बहुत ही बुरा परफॉर्म करना, काफ़ी उसके मार्क्स बहुत बुरे आने लगे थे, क्योंकि उसको क्लास में अच्छे से सुनाई नहीं देता था। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, मुख्य अध्यापिका थी, उसने आस्क्ड हर पेरेंट्स, उसने सजेस्टेड किया इवलिन ग्लेनी के माता पिता को, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि वो उसको एक स्पेशलिस्ट के पास, एक विशेषज्ञ के पास ले जाएं। इट वॉज वैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड, कमज़ोर हो जाना, सेवरली बहुत ही बुरी तरीके से, टेरिबली, तब ये बात जो है, इस बात का खुलासा हुआ कि उसकी जो है सुनने की शक्ति जो बुरी तरह से जो है कमज़ोर हो चुकी है, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि धीरे धीरे उसके कानों की जो नर्व थी वो डैमेज हो गई थी, वो नष्ट हो चुकी थी। दे वर एडवाइज्ड, उसके दे मीन्स इवलिन ग्लेनी के माता पिता, they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf, कि उसके कानों में जो है हियरिंग एड्स, यानी कि सुनने में मदद करने वाली जो मशीन होती है वो उसके कानों में डलवाई जाए, एंड फिट की जाए उसके कानों में, और उसको बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ पे बहरे बच्चे पढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, इन्वर्टेड कॉमास में है, किसकी वर्डिंग है, इवलिन की। इवलिन ग्लेनी कहती है कि एवरीथिंग, सब कुछ जैसे काला दिखाई देने लगा। काला दिखाई देने लगा, इसका मतलब ये है कि उसको जो है अपने जीवन में अंधकार नज़र आने लगा, अपने सामने उसको कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे उसका फ्यूचर भी जैसे बिल्कुल काला हो गया था, वो बिल्कुल निराश हो गई थी, इस लाइन का ये मतलब है। तो ओके स्टूडेंट्स, बाकी का जो लेसन है हम आगे वीडियो में, कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।